केपीके में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केपी की गवर्नमेंट की है। हमें इस सारी सिचुएशन के बावजूद कल केपीके वाले, आपको पता है गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है और वो धावा बोल रहे हैं हमारे पे, उसके बावजूद कल उनके लिए दहशतगर्दी की वजह से उनको प्लाटून्स चाहिए थी 15 एफसी को, हमें यहाँ पे भी चाहिए थी। हमने यहाँ रोक के उनको वहाँ पे अवेलेबल करी। हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनको असिस्ट करना। आप ये उनसे पूछें कि आपकी तवज्जो वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म होने के लिए होनी चाहिए या यहाँ पे धावा बोलने के लिए होनी चाहिए। आज वहाँ पे जनाजे हो रहे हैं और वहाँ पे दूसरी साइड पे धावा बोलने की तैयारी हो रही है। ये हमारा काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम असिस्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन जो वो डिमांड करते हैं, जहाँ पे उनको कोई ज़रूरत होती है, वो हमने पूरी करनी है और हम उसमें बराबर की हिस्सेदार समझते हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी उनकी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे उस सूबे की है जिम्मेदारी। तो आप खुद ही सोच लें कि वहाँ पे जनाजे उठे में 40+ और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो माजरत के साथ ये वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सियासत आप करते रहें, अरे भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया, वैसे ही आप सोच लो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मर्जी एक तबका जो है वो हम देखते हैं कि मकसद दाखिली बन के जा रहे हैं। इत्तलात ये भी है कि 2000 से ज़्यादा लोग टोली की सूरत में 2-2, 4-4 करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। उनके खिलाफ भी कोई ऑपरेशन बिल्कुल होगा। जो भी लोग यहाँ 144 की वायलेशन करेंगे, जो भी रूल्स तोड़ेंगे, उस हर एक के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी ने सऊदीया के हवाले से एक बयान दिया है, वीडियो बयान में सबने सुना होगा, तो सर इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कुछ लोग, मैं किसी को नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ लोग कहीं पे तो अपनी सियासत के लिए आपने अमेरिका बीच में ले आए, आप सऊदी अरेबिया बीच में ले आए, आप हर चीज़ को बीच में ले आए, आपने कहीं पे एससीओ कॉन्फ्रेंस का लिहाज नहीं रखा, कहीं पे अब बेलारूस का प्रेसिडेंट आ रहा है उसका ख्याल नहीं रखा। मुझे नहीं समझ आती कि खैर लोगों ने फ़ैसला करना है, लोग फ़ैसला करें। मेरा सिर्फ इतना है कि लोग सोचे तो सही कि ये क्या, आपने पहले अमेरिका के हक़ में भी सुना अभी पिछले दिनों में कि झंडे भी आ गए, जश्न भी हो गए कि ट्रंप आ गया, सारा कुछ हो गया। उससे पहले अमेरिकी साजिश भी थी। ये मैं तो ये नहीं समझ आती साल के अंदर कि आप इतने ज़्यादा टर्न्स कैसे ले सकते हैं। तो खुद ये पब्लिक ने सोचना, ये मेरा नहीं ख्याल। नकवी साहब, एक तबका है जो तमाम वसाइल पर काबिज है और एक तबका ये चाहता है कि जी ये तमाम वसाइल मुझे मिल जाएं। तो इसकी जंग में आवाम जो है उनकी ईंट से ईंट बज रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि आपके लिए, अगर मेरे लिए किसी ने भी कोई आवाज़ उठानी है, उसका एक फोरम मौजूद है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फोरम मौजूद है, उसके अलावा भी फोरम मौजूद है। आप उसके तहत उठाएं। आप मुल्क को तबाह करने के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसे सारा कुछ? सर जी, 10 दिन का वक्त क्यों लिया जा रहा है? क्या आपकी तैयारियां नहीं है या कि 10 दिन का वक्त किसने लिया? पीटीआई से मौखर करने के लिए 10 दिन का कहा जा रहा है। एक दफा भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, एक दफा भी ऐसी कोई बात नहीं। बैरिस्टर गौर और अली उमन गंडापुर, इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बीच में कोई आर्बिट्रेशन हो रही है और आपने कल कैटेगोरिकली कहा कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात, ये धरने अगर और इन्होंने धावे बोलने हैं तो मैं वो शख्स हूँगा जो कहूँगा कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, ना होने चाहिए। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो नॉर्मल तरीके से करने वाले, जायज़ तरीके से बात करे। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ हम क्या धावा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हमसे मुज़ाकरा करें। कोई थैंक यू सर, थैंक यू। रात ही रात है ना, मोबाइल जेब